नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया जिले के वजीरगंज के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों के मारे जाने के बाद से खिजरसरा प्रखंड के सहबाजपुर गांव में नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो गया है। इसी क्रम में रविवार के दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी सहबाजपुर गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। आपको बता दें कि इस सड़क दुर्घटना में बीजेपी कार्यकर्ता सुमित आनंद, उनकी माता रिंकी देवी, पिता शशिकांत शर्मा और उनके छोटे भाई बालकृष्ण की दुखद मौत हो गई थी। रविवार को उनकी याद में शोक सभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। विजय कुमार सिन्हा ने दिवंगत आत्माओं के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। सुमित आनंद एक समर्पित बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि मृतक कार्यकर्ता सुमित आनंद के नाम पर सहबाजपुर गांव में एक पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। यह सड़क दुर्घटना राजगीर से गया तक बन रही सड़क पर स्थित एक अर्धनिर्मित पुल के कारण हुई थी। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क बनाने वाली कंपनी ने सुरक्षा उपायों की अनदेखी की, जिससे यह दुर्घटना घटी। उन्होंने निर्माण कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। शोक सभा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू, पूर्व जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा, पूर्व सांसद हरि मांझी और कई अन्य नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया और मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। हम सभी ने अपने प्रिय भाई को खोया है। उनके तैल चित्र पर पुष्प चढ़ाकर एक ही चीज मैं कहता हूँ, ईश्वर प्राकृतिक अपने हाथ में 2 चीज कीमती अपने साथ रखते हैं, वो है जीवन और मौत। जीवन मौत ईश्वर के हाथ में होता है। आज हम लोग यहाँ पर शोक सभा में बैठे हैं, जो सुमित आनंद जी का पिताजी शशिकांत जी, उनकी पत्नी रिंकी देवी जी और छोटा भाई बालकृष्ण, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विपत्ति उस परिवार पर, हम लोगों पर आया है कि उसके घर में परदादा जिंदा है, बालकृष्ण सुमित आनंद का दादा जिंदा है और उनकी दादी जिंदा है। क्या बीत रहा होगा? अब सोच सकते हैं कि हम लोग पर जो इतना बीत रहा है, वो पूरे परिवार पर क्या बीत रहा होगा। या तो ईश्वर जानते होंगे, या तो जिन पर बीत रहा है वो परिवार जानते होंगे कि क्या उनका आज दिन चल रहा है। आज वैसे समय में हम लोग एक शोक सभा में बैठे हैं। परिवार खोया है, बच्चा कपूत खोया है हम लोगों ने, और उनके श्रद्धांजलि सभा में बैठ करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि पूरे लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों का तभी होगा जो आज सुमित आनंद के मन में चलता था, अपने पार्टी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जमात, अपने समाज के लिए। उस विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में मैं ये वचन देता हूँ कि पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।